नमस्कार साथियों, आज मैंने आपके लिए टोटल 250 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि साइंस के प्रश्न है, टोटली गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो गाइस सबसे एक ही रिक्वेस्ट, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप लोग के कुछ दिमाग में छपेगा और कुछ क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में घूमेंगे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है गाइस, फुल वीडियो को देखिएगा। आप लोग देखते नहीं है, मुझे मोटिवेट नहीं मिल रहा और लाइक सब्सक्राइब भी नहीं करे, तो पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस वर्ग के प्राणियों में रक्त समूह गर्म होता है? तो पक्षी वर्ग में। किस वर्ग के प्राणियों में जो है रक्त गर्म होता है? तो पक्षी वर्ग के प्राणियों में रक्त गर्म होता है। वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण कौन है दोस्तों? V बराबर U प्लस ए टी। V बराबर U प्लस ए टी जो है वेग और समय के बीच के दर्शाने वाले समीकरण है। अगला क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र में पीत रस कहाँ से स्राव होता है? यकृत से। मानव पाचन तंत्र में पीत रस जो है कहाँ से स्राव होता है? यकृत से होता है। अगला क्वेश्चन, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल में किसमें अधिकतम होता है? ठोस में। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल जो है किसमें सबसे अधिक होता है? ठोस में सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कोई देरी नहीं, जल्दी एकदम खत्म करेंगे। धातु कर्म किस प्रक्रिया को कहते हैं? अयस्क से धातु निकालना। धातु कर्म जो है किस प्रक्रिया को कहते हैं? अयस्क से धातु निकालना। आनुवंशिकता गुणों का वाहन कौन है? गुणसूत्र। आनुवंशिक गुण का वाहक कौन है? गुणसूत्र जो है आनुवंशिक गुणों का वाहक। समूह का 18 तत्व कौन है दोस्तों? उत्कृष्ट गैस। समूह के जो 18 तत्व है वह है दोस्तों उत्कृष्ट गैस है। त्वरण की SI इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण की SI इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? क्लोरीन से आयोडीन तक विद्युत ऋणात्मक में क्या परिवर्तित होता है? कम होती है दोस्तों। क्लोरीन जो है आयोडीन तक विद्युत ऋणात्मक में क्या परिवर्तित होता है? कम होती है, हो जाती है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। गैल्वेनोमीटर का जो उपयोग है किसके लिए किया जाता है? धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? जंग का जो रासायनिक सूत्र है तो Fe3 Fe2O3 H2O। क्या लिखा हुआ है? जंग का जो रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 इंटू 10 इंटू H2O इंटू H2O Fe2O3 H2O। जंग का रासायनिक सूत्र। नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश कौन सा? आइरिस। नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश कौन है दोस्तों? आइरिस। अगला क्वेश्चन, 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? फटाफट, कोई देरी नहीं लेंगे। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन है? आर्थ्रोपोडा। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन है? आर्थ्रोपोडा। नारियल के छाल का निर्माण किस ऊतक में होता है? स्क्लेरेनकाइमा। नारियल के छाल का निर्माण जो है किस ऊतक में होता है? स्क्लेरेनकाइमा। ऊष्माक्षेपीय विक्रिया में क्या होता है? उसमें निकलता है। ऊष्माक्षेपीय विक्रिया से क्या निकलता है? उसमें निकलता। पानी में अम्ल क्षार विलयन को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपीय विक्रिया। पानी में अम्ल क्षार विलयन को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपीय विक्रिया, हीट रिलीज। अगला क्वेश्चन, 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस है? क्रिप्टॉन। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस है? क्रिप्टॉन। सूर्य की ऊर्जा स्रोत क्या है? नाभिक संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिक संलयन। वंशानुक्रम की इकाई क्या है? जीन। वंशानुक्रम की इकाई क्या है दोस्तों? जीन। ओरिजन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? डार्विन। ओरिजन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? डार्विन। अगला क्वेश्चन, 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C3H8। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? C3H8। गैस का जो मात्रा है दाब के साथ किस प्रकार बदलती है? व्युत्क्रमानुपाती के द्वारा जो है गैस में मात्रा बदलती है। गैस की मात्रा का दाब जो है किस प्रकार बदलती है? व्युत्क्रमानुपाती के साथ बदलती है। नारियल में किस प्रकार का ऊर्जा होता है? गतिज ऊर्जा। नारियल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है दोस्तों? बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है दोस्तों? बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन, 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में 7 तत्व 17 समूह? आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? वो है दोस्तों समूह 17वें समूह में जो है केवल 7 तत्व हैं 17वें समूह में। क्या गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण क्या कहलाता है? अवरक्त किरण। गर्म भट्टी से उत्सर्जित की विकिरण क्या कहलाता है? अवरक्त विकिरण। रॉकेट प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम से पर आधारित है? गति का तीसरा नियम। रॉकेट प्रक्षेपण जो है न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? गति का तीसरा नियम, गति का तृतीय नियम। गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आदि। गोलाकार दर्पण की फोकस की दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आदि होती है। अगला क्वेश्चन, 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? संवेग किस प्रकार का वेग है? परिणाम और दिशाओं का दोनों। संवेग जो है किस प्रकार का होता है दोस्तों? परिणाम और दिशा दोनों होता है। विद्युत अपघटन किस प्रभाव पर आधारित है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत अपघटन जो है किस प्रभाव पर आधारित? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित। कौन सी धातु जो है शीतल जल से उग्र अभिक्रिया करती है? सोडियम। कौन सी धातु जो है शीतल जल से उग्र अभिक्रिया करती है? वह है दोस्तों सोडियम। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है दोस्तों?
1/2 mv²। गति ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv²। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 33वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों, फटाफट। 4 कोशिकीय हृदय तथा गर्म रक्त वाले प्राणी कौन है? स्तनधारी। 4 कोशिकीय हृदय तथा गर्म रक्त वाले प्राणी कौन है दोस्तों? स्तनधारी। भ्रूण को पोषण देने वाला संरक्षक कौन है? नाल। भ्रूण को पोषण देने वाला संरक्षणा कौन है दोस्तों? नाल, प्लेसलेटा। सोडियम बाइकार्बोनेट पीएच पेपर पर रखने से रंग क्यों नहीं बदलता है? यह कमजोर क्षार होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट पीएच इस पेपर पर रखने से रंग क्यों नहीं बदलता है? यह कमजोर क्षार होता है दोस्तों। संपीड़न किस स्थान पर होता है दोस्तों? उच्च दाब वाले स्थान पर। संपीड़न जो है किस स्थान पर होता है? उच्च दाब वाले स्थान पर होता है। अगला क्वेश्चन 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, पाचन में पित्त की भूमिका क्या है? वसा का समीकरण। पाचन में जो है पित्त की भूमिका क्या है दोस्तों? वसा का पाइसीकरण। वसा का पाइसीकरण। सुगंध संकेतक के रूप में विकास के उपयोग होता है वर्णीला। सुगंध संकेतन के रूप में विकास उपयोग होता है दोस्तों वर्णीला, वर्णीला, वनीला। किस वस्तु का द्रव्यमान 10 kg हो तो पृथ्वी का उसका भार कितना होगा दोस्तों? 98 N। किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है 10 kg हो तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा? 98 N होगा, 98 N। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण कौन है दोस्तों? पराबैंगनी किरण। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण कौन है दोस्तों? पराबैंगनी किरण होगा। अगला क्वेश्चन 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व कौन है? आइस ब्लॉक। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक पर आता है? आइस ब्लॉक पर आता है। जिम्नोस्पर्म्स के प्रजनन भाग कहाँ स्थित होते हैं दोस्तों? शंकु में। जिम्नोस्पर्म के प्रजनन भाग कहाँ स्थित है? शंकु में। लाल ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज। लाल ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का आणविक द्रव्यमान होगा 106। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का आणविक द्रव्यमान 106। अगला क्वेश्चन 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, फटाफट कोई देर नहीं। पौधे में फ्लोएम कहाँ कार्य करता है? भोजन का परिवहन। पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या है दोस्तों? भोजन का परिवहन। पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या है? भोजन का परिवहन। धातुओं की विद्युत प्राकृतिक कैसी होती है? धनात्मक। धातुओं की विद्युत प्राकृतिक कैसी होती है? धनात्मक। आधुनिक आवर्त सारणी की टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्या अलग करती है धातुओं का अधातुओं से? धातु आधुनिक आवर्त सारणी की टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्या अलग करती है दोस्तों? धातुओं और अधातुएं को अलग करती है। सूर्य के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। सूर्य के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन 48वां हो गया। 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, द्रव्यमान गुना त्वरण किससे बराबर था? बल। द्रव्यमान गुना त्वरण जो है किसके बराबर था? बल के। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ बनती है? वृषण में। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है कहाँ बनती है? मानव में, वृषण में। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक कौन है? प्लेसेटा। प्लेसेटा जो है गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक है। प्लेसलेटा कौन सा उत्तक है? गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक है। किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? हाइड्रा। किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? हाइड्रा। अगला क्वेश्चन 53वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, व्हिटकर वर्गीकरण में किस समूह के जीवों में पूर्ण विकसित नाभिक नहीं होता है दोस्तों? मोनेरा। व्हिटकर के वर्गीकरण के किस समूह में जीवों में पूर्ण विकसित नाभिक नहीं होता है? तो मोनेरा में नहीं होता। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 32। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 32। मेंडलीव के आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर कॉलम क्या कहलाता है? समूह। मेंडलीव के आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर कॉलम क्या कहलाते हैं? समूह। संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन 57वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रखने पर छवि कैसी बनेगी? आभासी और छोटी। आभासी और छोटी। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रखने पर छवि कैसी बनेगी? आभासी और छोटी। किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं? मेंडलीव के आवर्त नियम। किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन है? मेंडलीव का आवर्त नियम। अमीबा में प्रजनन अंग किस प्रकार होते हैं? द्विखंडन। अमीबा में प्रजनन जो है किस प्रकार होते हैं? द्विखंडन के कारण होते हैं अमीबा में प्रजनन। ठोस से पिघलने पर उसका तापमान कैसा होगा? परिवर्तन नहीं होगा। ठोस के पिघलने पर जो है उसका तापमान कैसा होगा? परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 61वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अधिकांश सरीसृपों में कैसा हृदय पाया जाता है? 3 कक्षीय हृदय। अधिकांश सरीसृपों में कैसा हृदय पाया जाता है? 3 कक्षीय हृदय। न व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका की लंबाई लगभग कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर। व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिकाएं की लंबाई कितनी होती है? लगभग 100 सेंटीमीटर। लिटमस किसके द्वारा प्राप्त होता है? लाइकेन। लिटमस किसके द्वारा प्राप्त होता है? लाइकेन। उभयलिंगी पुष्प किसका उदाहरण है? पपीता का। उभयलिंगी पुष्प जो है किसका उदाहरण है दोस्तों? पपीता का। अगला क्वेश्चन आप लोग बोर नहीं होना गाइस, फटाफट खींच रहे हैं हम दोस्तों। 65वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कौन सा घटक जो है संचालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता? दबाव। कौन सा घटक जो है संचालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता? दबाव। एक निकाय का संवेग परिवर्तन किसके समानुपाती होता है? लगाए गए बल के। एक निकाय का संवेग जो है परिवर्तन किसके समानुपाती होता है दोस्तों? लगाए गए बल के समानुपाती होता है। प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देता है? ध्वनि के तरंगे का परावर्तन के कारण। प्रतिध्वनि जो है किसके कारण से सुनाई नहीं देता? सुनाई देती है
ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनि सुनाई देती है। अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है? टिपिसन। अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है? टिपिसन में बदलता है। अगला क्वेश्चन 69वां नंबर क्वेश्चन क्या लेगा भाई? 69वां नंबर दोस्तों, साइकिल की गति दोगुनी होने पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 4 गुनी। साइकिल की गति दोगुनी होने पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी दोस्तों? 4 गुनी। ऑक्सीजन के अणु O2 में कौन सा बंद होता है? तो दोहरा संयोजक बंद। ऑक्सीजन के अणु O2 में कौन सा बंद होता है दोस्तों? दोहरा संयोजक बंद। फिलोप्थेनिन सिरके में डालने पर क्या रंग होगा दोस्तों? रंगीन। फिलोप्थेनिन जो है सिरके में डालने पर कौन सा रंग होगा दोस्तों? रंगीन। धोवन सोडा का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। धोवन सोडा का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अगला क्वेश्चन 73वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल होती है? पारा। कौन सी धातु जो है कमरे के ताप पर तरल होती है? पारा। सोडियम धातु को किससे संग्रहित किया जाता है? केरोसिन। सोडियम धातु को किससे संग्रहित किया जाता है? केरोसिन। धातु और विमांतर के बीच संबंध को क्या नियम बताता है? ओम का नियम। धातु और विमांतर के संबंध को कौन सा नियम बताता है दोस्तों? ओम का नियम बताता है। चमकीली सतह पर प्रकाश पड़ने पर कौन सी घटक घटित होती है? परावर्तन। चमकीली सतह पर प्रकाश पड़ने पर कौन सी घटक घटित होती है? परावर्तन घटक घटित होती है। अगला क्वेश्चन 70वां नंबर क्वेश्चन क्या लेगा भाई दोस्तों? 77वां नंबर, न्यूटन का दूसरा नियम किसको बताता है? न्यूटन का जो दूसरा नियम है क्या बताता है? संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती बताता है। न्यूटन का जो दूसरा नियम है क्या बताता है? संवेग के परिवर्तन की दर को समानुपाती बताता है। एवोगाड्रो संख्या किस समूह का द्वारा दर्शाई जाती है? एनो। एवोगाड्रो संख्या जो है किस समूह में दर्शाई जाती है? एनो। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक की एकमात्र अधातु कौन सी है? हाइड्रोजन। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक की एकमात्र अधातु कौन सी है? हाइड्रोजन। रेडियो की ध्वनि बढ़ने की किसका आयाम बढ़ता है? रेडियो की ध्वनि बढ़ने पर किसका आयाम बढ़ता है? तरंग का आयाम बढ़ता है रेडियो की ध्वनि बढ़ने पर। अगला क्वेश्चन 81वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का प्रकार हार्मोन कौन है? नर सेक्स हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन पर किस प्रकार का हार्मोन है? नर सेक्स हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन नर सेक्स हार्मोन। समय के साथ विस्थापन की परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग। समय के साथ विस्थापन की परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग। वाशिंग सोडा Na2CO3 10 H2O में जल कितने होते हैं? 10। वाशिंग सोडा Na2CO3 10 H2O में जल कितने होते हैं दोस्तों? 10। गति का दूसरा समीकरण किसके बीच होता है दोस्तों? स्थिति और समय के। गति का दूसरा जो समीकरण है किसके बीच संबंध दर्शाते बताता है दोस्तों? वह स्थिति और समय के बीच। अगला क्वेश्चन 85वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? फटाफट, कोई देरी नहीं लेंगे। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन की अभिक्रिया में हाइड्रोजन का क्या कार्य? ऑक्सीकरण। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन की अभिक्रिया में हाइड्रोजन का क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीकरण होता है। उद्वपातन क्या है? ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन होना उद्वपातन करते हैं। ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तन को उद्वपातन करते हैं। वोल्टमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? समांतर। वोल्टमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n-2। अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा दोस्तों? CnH2n-2। अगला क्वेश्चन 89वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? 89 नंबर क्वेश्चन, गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जिंक। गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जिंक की चढ़ाई जाती है। राइजोम। राइजोम का एक उदाहरण कौन सा? अदरक। राइजोम का एक उदाहरण कौन है दोस्तों? अदरक। दो तंत्रिकाएं कोशिकाएं के मिलन स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। दो तंत्रिकाएं कोशिकाओं के मिलन स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। धातु के तार प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? लंबाई के। धातु के तार का प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है दोस्तों? लंबाई के। अगला क्वेश्चन 53वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 93 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? धातु के तार का प्रतिरोध किसके समय व्यक्तुक्रमानुपाती होता है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। धातु के तार का प्रतिरोध जो है किसके व्यक्तुक्रमानुपाती होता है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। निम्न में से कौन सा यांत्रिक तरंग है? ध्वनि तरंग। निम्न में से कौन सा यांत्रिक तरंग है? ध्वनि तरंग। निम्न में कौन सा गैर ध्रुवीय संयोजक बंध है? क्लोरीन अणु। निम्न में से कौन सा गैर ध्रुवीय संयोजक बंध है दोस्तों? क्लोरीन अणु जो है Cl2 है। बल का SI इकाई न्यूटन। बल का SI इकाई न्यूटन। 57वां नंबर को क्या कर रहे हैं? तो फटाफट, कोई देरी नहीं, आप लोग को बोर नहीं करेंगे, एकदम स्पीड से हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। शैवाल किस समूह में पौधे हैं? तो थेलोफाइट। थेलोफाइटा जो है शैवाल किस समूह के पौधे हैं? थेलोफाइटा। थेलोफाइटा जो है शैवाल के समूह के पौधे हैं। गति दुगुनी होने पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 4 गुनी। गति दुगुनी होने पर गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 गुनी। किस पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? देवदार। किस पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? देवदार में। किस प्रक्रिया में युग्म नज का निर्माण होता है? उर्वरीकरण। किस प्रक्रिया में युग्म नज का जो निर्माण होता है वह उर्वरीकरण में। अगला क्वेश्चन 151 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? और हाँ गाइस, आप लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे गाइस, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। नीचे लाल बटन होगा उसको दबा दीजिए। जिन कोशिकाओं में लंबे रोयों जैसे भाग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिन कोशिकाओं में लंबे रोए होते हैं
उन्हें भाग को क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं, रूट हेयर। ऐसा ही पद्धति में त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकंड हुआ। ऐसा ही पद्धति में त्वरण की इकाई क्या है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पानी में घुलने पर H+ आयन देने वाला अम्ल कौन है दोस्तों, एसिटिक अम्ल। पानी में घुलने पर H+ आयन देने वाला अम्ल कौन है, एसिटिक अम्ल। समान रासायनिक अणु लेकिन भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। समान रासायनिक गुण लेकिन भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। अगला क्वेश्चन 105वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, लिटमस विलयन किससे प्राप्त होता है, लाइकेन। लिटमस विलयन किससे प्राप्त होता है, लाइकेन। कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन। कौन सा धातु जो है तरल अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन। मिश्र धातु सोल्डर में कौन सा तत्व पाया जाता है, टीन। मिश्र धातु सोल्डर में कौन सा तत्व पाया जाता है, टीन। 25 डिग्री सेल्सियस पर वायु में धमनी की गति कितनी होगी, 346 मीटर प्रति सेकंड। 25 डिग्री सेल्सियस पर वायु में धमनी की गति कितनी होगी, 346 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन 109वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, फटाफट। गुरुत्व स्थिरांक जी की इकाई क्या होगा, न्यूटन मीटर क्यों बटे के जी। एन एम स्क्वायर बटे के जी। गुरुत्व स्थिरांक जी की इकाई क्या होगा, NM स्क्वायर, NM क्यूब बाय के जी, NM क्यूब बाय के जी। पौधे में फ्लोएम किसके परिवहन से होता है, वो भोजन। पौधे में जो है फ्लोएम किसके परिवहन से होता है, भोजन के द्वारा। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन से क्या प्राप्त होता है, CO2 + H2O। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन से क्या प्राप्त होता है, CO2 + H2O। मुक्त पतन के दौरान पिंड की स्थिति में होती है भारहीन। मुक्त पतन के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है, भारहीन की स्थिति में होता है। अगला क्वेश्चन 113वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों, भोजन संग्रहित करने वाला पौधा कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, मादा ग्रंथि कोशिकाएं। भोजन संग्रहित करने वाली पौधा कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, मादा ग्रंथि कोशिकाएं। स्क्लेरेनकाइमा में कोशिका भित्ति किस पदार्थ के कारण मोटी होती है, लिग्निन। लिग्निन के कारण जो है स्क्लेरेनकाइमा में कोशिका भित्ति किस पदार्थ के कारण मोटी होती है, लिग्निन के कारण। मेंडलीव के आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं, आवर्त। मेंडलीव के आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं, आवर्त। माध्यम के कणों का उच्च घनत्व वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, संपीड़न। माध्यमों के कणों का उच्च घनत्व वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, संपीड़न कहलाता है। 117वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, फटाफट खींचेंगे। घर्षण द्वारा किया गया कार्य किस में बदलता है, उष्मा ऊर्जा में। घर्षण द्वारा किया गया कार्य जो है किस में बदलता है, उष्मा ऊर्जा में। वस्तु को ऊपर फेंकने पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा कैसी होती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा घटती है। वस्तु को ऊपर फेंकने पर स्थितिज ऊर्जा कैसी होती है और गतिज ऊर्जा कैसी होती है, स्थितिज ऊर्जा जो है बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति की इकाई क्या है, हर्ट्ज। ध्वनि तरंग की आवृत्ति की इकाई क्या है दोस्तों, हर्ट्ज। अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्तों, वक्रता केंद्र पर। अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है। अगला क्वेश्चन 121वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों, पौधे आवर्त और दूसरे समूह का तत्व कौन है, कैल्शियम। चौथे आवर्त और दूसरे समूह का तत्व कौन है, कैल्शियम। चौथे आवर्त और दूसरे समूह का तत्व कैल्शियम। एसिडिटी दूर करने हेतु कौन सा घोल होता है, बेकिंग सोडा घोल। एसिडिटी दूर करने हेतु कौन सा घोल होता है, लिया जाता है दोस्तों, बेकिंग सोडा का घोल लिया जाता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के प्रत्येक सदस्य पिछले से किस समूह के भिन्न होते हैं, CH2 मतलब मैथिलीन। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के प्रत्येक सदस्य पिछले से किस समूह से भिन्न होते हैं, CH2 मतलब मैथिलीन। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर क्या बनता है, जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने से क्या बनता है, जिप्सम। 125वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, स्थितिज या गतिशील अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध किसे कहते हैं, जड़त्व। स्थित या गतिशील अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध किसे कहते हैं, जड़त्व को कहते हैं। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है, किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है, किलोवाट घंटा। कौन सा पौधा क्रायिक प्रबंधन द्वारा नहीं बढ़ता, पपीता। कौन सा पौधा क्रायिक प्रबंधन द्वारा नहीं बनता है, पपीता। निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, Al2O3। निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, Al2O3। अगला क्वेश्चन 129वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, किस राशि का मान वस्तु के स्थान बदलने पर नहीं बदलता, द्रव्यमान। किस राशि का मान जो है वस्तु के स्थान बदलने पर नहीं बदलता, द्रव्यमान। कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन करने के सक्षम है, विभज्योतक उत्तक। कौन सा उत्तक जो है कोशिका विभाजन करने में सक्षम है, विभज्योत उत्तक। Al2SO4 किस यौगिक का सूत्र है, एल्युमिनियम सल्फेट का। Al2SO4 किस यौगिक का सूत्र है, एल्युमिनियम सल्फेट का। फूल का नर प्रजनन भाग क्या कहलाता है, पुकेसर। फूल का नर प्रजनन भाग क्या कहलाता है, पुकेसर। अगला क्वेश्चन 133वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, 1 पिकोमीटर कितना होता है, 10⁻12 मीटर। 1 पिकोमीटर कितना होता है, 10⁻12 मीटर। 1 पिकोमीटर कितना मीटर होता है दोस्तों, 10⁻12 मीटर। दो विपरीत बल लगाने पर दोनों
बीच कोण कितना होगा 180 डिग्री। दो विपरीत बल लगाने पर दोनों के बीच का कोण कितना होगा 180 डिग्री। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। अलग अलग प्रतिध्वनि सुनने हेतु ध्वनि स्रोत में अनुरोध क्या लिखा हुआ है, अलग अलग प्रतिध्वनि सुनने हेतु ध्वनि स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी जो होती है वह होती है 17 मीटर। अलग अलग प्रतिध्वनि सुनेंगे तो 17 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 137वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों, पौधे अतिरिक्त जल से कैसे छुटकारा पाते हैं वाष्पोत्सर्जन के कारण। पौधे जो है अतिरिक्त जल से कैसे छुटकारा पाते हैं वाष्पोत्सर्जन के कारण। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है 6 गुना 10⁻24 किलोग्राम। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है 6 गुना 10⁻24 kg। दोहरी अपघटन अभिक्रिया में क्या अदला बदली होती है आयन। दोहरी अपघटन अभिक्रिया में क्या अदला बदली होती है आयन। जीवाश्म ईंधन जलने पर बनने वाला CO2 NO2 और SO2 किस प्रक्रिया में ऑक्साइड है तो अम्लीय ऑक्साइड। जीवाश्म ईंधन जलने पर बनने वाला CO2 NO2 और SO2 किस प्रकार का ऑक्साइड है दोस्तों अम्लीय ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन 142वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसके लिए होता है धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। गैल्वेनोमीटर का जो उपयोग है किसके लिए होता है धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए। दो अस्थियां किस संयोजी ऊतक से जुड़ी है स्नायु जो है दो अस्थियां किस संयोजी ऊतक से ले जुड़ी है किस संयोजी ऊतक से जुड़ी है स्नायु के लिए जुड़ी है। परमाणु संख्या सल्तावन वाला तत्व किस ब्लॉक में आता है एफ ब्लॉक में। परमाणु संख्या सल्तावन वाला जो तत्व है किस ब्लॉक में आता है एफ ब्लॉक में। इथेनॉल को इथेन में बदलने हेतु कौन सा अभिक्रमक उपयोग होता है सौंद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इथेनॉल और इथेन में बदलने का अभिक्रमक उपयोग होता है सौंद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। 145वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ओडोमीटर का उपयोग किसके मापन में होता है दूरी। ओडोमीटर का जो उपयोग है किसके मापने के लिए किया जाता है दूरी को। आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है Fe3O3। आयरन 3 ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वह Fe2O3। Fe2O3 जो आयरन ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe2O3। परमाणु संख्या 35, 53 और 85 वाले तत्व समूह में है हेलोजन। परमाणु संख्या 35, 53 और 85 वाले जो तत्व है किस समूह में के हैं वह हेलोजन। घर्षण बल की दिशा का कार्य क्या होगा बल की दिशा में विपरीत। घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है बल की दिशा के विपरीत। घर्षण बल जो है किस दिशा में कार्य करता है बल की दिशा के विपरीत कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन 149वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों, अवतल दर्पण में वस्तु मुख्य फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है अत्यधिक आवधिक बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु मुख्य फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है अत्यधिक आवधिक बनता है। अगला क्वेश्चन, पौधे अतिरिक्त जल किस प्रक्रिया द्वारा निकलते हैं वाष्पोत्सर्जन। पौधे जो है अतिरिक्त जल किस प्रक्रिया द्वारा निकलते हैं वाष्पोत्सर्जन के कारण। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में CO2 प्रभावित करने पर बनने वाला अपक्षेप रंग कैसा होगा सफ़ेद। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में CO2 प्रभावित करने पर बनने वाला अपक्षेपण का रंग जो होगा वह कैसा होगा सफ़ेद। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है CH4 मीथेन। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है मीथेन CH4। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं 152वां हो गया। 53वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों, प्रोटीन की जानकारी देने वाला DNA का भाग क्या कहलाता है जीन। प्रोटीन की जानकारी देने वाला DNA का भाग क्या कहलाता है जीन। कार्बन परमाणु की संख्या 6 से वह क्या निष्कर्ष निकालता है 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। कार्बन परमाणु संख्या 6 से क्या निष्कर्ष निकालता है 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। लैंगिक प्रजनन में दो गेमिटस के मिलने में क्या बनता है युग्मज। लैंगिक प्रजनन में दो गेमिटस के मिलने से क्या बनता है युग्मनज। धातु की नमी अम्ल में प्रभावित होना क्या कहलाता है साक्षारण। धातु की नमी अम्ल से प्रभावित होने पर क्या कहलाता है साक्षारण कहलाता है। 157वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फटाफट कोई देरी नहीं लेंगे गाइस। बल गुना विस्थापन कार्य। कौन सी धातु कमरे पे तापमान पर द्रव अवस्था पारा। कौन सी धातु जो है कमरे के तापमान पर द्रव होती है पारा। अनुशब्द किसने दिया डेमोक्रिटस। अनुशब्द जो है किसने दिया डेमोक्रिटस। मेंडलीव सारणी में किस तत्व का निश्चित स्थान नहीं होता हाइड्रा। मेंडलीव सारणी के किस तत्व का जो है निश्चित स्थान नहीं होता हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं होता हाइड्रोजन का। अगला क्वेश्चन 161वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, शक्ति क्या है कार्य करने की दर। शक्ति क्या है दोस्तों कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। एक मोल कॉपर में कितने परमाणु होते हैं 6.022 गुना 10/23। एक मोल कॉपर में कितने परमाणु होते हैं 6.022 गुना 10/23 न्यू।
न्यूलैंडस का ऑक्टेन सिद्धांत किस पर लागू होता है? हल्के तत्व पर। न्यूलैंडस का ऑक्टेन सिद्धांत जो है किस पर लागू होता है? हल्के तत्व पर। अगला क्वेश्चन 165वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? मुक्त मुक्त गिरना का संभव क्या है? निर्वात। मुक्त रूप से गिरना क्या संभव है दोस्तों? निर्वात। यांत्रिक ऊर्जा किसका सहयोग है? गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा जो है किसका योग है दोस्तों? गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग। प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए से क्या होता है? एमआरएनए। प्रोटीन संश्लेषण में टीआरएनए से क्या बनता है दोस्तों? एमआरएनए बनता है। जिन पदार्थों की गंध अम्ल क्षार में बदल जाती है उन्हें क्या कहते हैं? द्रवण सूचक। जिन पदार्थों की गंध अम्ल क्षार में बदल जाती है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रहण सूचक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 169वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? धातु जल से अभिक्रिया करने की कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। धातु जल से अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। परमाणु समान समूह के तत्व को क्या कहते हैं? संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या। समान समूह के तत्व में क्या समान होता है दोस्तों? संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या। संघन से विरल माध्यम में प्रकाश को जाने में क्या होता है? क्या लिखा हुआ है? संघन से विरल माध्यम में प्रकाश जाने पर क्या होगा? गति बढ़ेगी, किरण अभिलंब से दूर झुकेगी। संघन से विरल माध्यम में प्रकाश जाने पर क्या होगा दोस्तों? गति बढ़ेगी, किरण अभिलंब से दूर झुकेगी। गति बढ़ेगी और किरण से अभिलंब दूर झुकेगी। पेट्रोल के साथ किसका मिश्रण ईंधन में किया जाता है? इथेनॉल। पेट्रोल के साथ जो है किसका मिश्रण ईंधन में किया जाता है? इथेनॉल का किया जाता है। 173वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? किस अवस्था में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? प्लाज्मा। किस अवस्था में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? प्लाज्मा। गलकंड ग्वाइटस किसकी कमी से होता है? आयोडीन। गलकंड का ग्वाइटस जो है किसकी कमी से होता है? आयोडीन। ऊपर फेंका पत्थर वापस क्यों आता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऊपर फेंका जो पत्थर वापस क्यों आता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। पौधे में भोजन के परिवहन का उत्तक कौन है? फ्लोएम। पौधे में भोजन के परिवहन का उत्तक कौन है दोस्तों? फ्लोएम। अगला क्वेश्चन 177वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? तेज गति से चलती कार में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। तेज गति से चलती कार में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करते हैं? 273 डिग्री घटाते हैं। केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करते हैं? 273 डिग्री से घटाते हैं, 273 से घटाते हैं। सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? Pb प्लस एसन। सोल्डर जो है किसकी मिश्र धातु है? Pb प्लस एसन। बीज में नया पौधा किस रूप में होता है? भ्रूण के रूप में। बीज में नया पौधा जो है बीज में नया पौधा किस रूप में होते हैं? भ्रूण के रूप में। अगला क्वेश्चन 181वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? माता पिता के गुण का संरक्षण क्या कहलाता है? आनुवंशिकता। माता पिता के जो गुण का संरक्षण कहलाता है वो है दोस्तों आनुवंशिकता। नियम वेग से चलती वस्तु पर बल कितना होगा? शून्य। नियम वेग से चलती वस्तु का बल शून्य। मुक्त गिरती वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। मुक्त रूप से गिरती वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। परमाणु संयंत्र स्वचालित रूप से कहाँ होता है? सूर्य में। परमाणु संयंत्र स्वचालित रूप से कहाँ होता है दोस्तों? सूर्य में होता है, सूर्य में। अगला क्वेश्चन 185वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रजनन से उत्पन्न विभिन्नताएं कैसी होती है? वंशागत। प्रजनन से उत्पन्न विभिन्नताएं जो हैं कैसी होती है? वंशागत होती है। अमोनिया में एन की संयोजक कितनी होगी? 3। अमोनिया में एन की संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा। गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा। सिल्वर क्लोराइड सूर्य प्रकाश में भूरा क्यों दिखाई? सिल्वर क्लोराइड जो है सूर्य के प्रकाश में भूरा क्यों दिखाई देता है? सिल्वर धातु बनने के कारण दिखाई। भूरा क्यों दिखाई? सिल्वर धातु बनने के कारण जो है सिल्वर क्लोराइड सूर्य में दिखाई देता है, सिल्वर धातु बनने के कारण। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं 189वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? 189। निश्वासन किसके द्वारा होता है दोस्तों? फेफड़े की अवस्थिति। निश्वासन जो है किसके द्वारा होता है दोस्तों? फेफड़े की अश्वफीति के कारण। आयरन जलने पर क्या बनता है? Fe2O3। आयरन जलने पर क्या बनता है? Fe2O3। एल कक्ष में अधिकतम कितनी इलेक्ट्रॉन होती है? 8। एल कक्ष में अधिकतम कितनी इलेक्ट्रॉन होती है? 8। आभासी व सीधी छवि में दर्पण का आवर्धन कैसा होगा? धनात्मक। आभासी व सीधी छवि में दर्पण का आवर्धन कैसा होगा? धनात्मक होगा। अगला क्वेश्चन 193वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? उभयधर्मी पदार्थ किनके साथ अभिक्रिया करते हैं? अम्ल और क्षार के दोनों। उभयधर्मी जो पदार्थ है किनके साथ अभिक्रिया करते हैं? अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। बल की दिशा में विस्थापन होने पर कार्य कैसा होगा? धनात्मक। बल की दिशा में विस्थापन होने पर कार्य कैसा होगा? धनात्मक। उभयचर प्राणियों में श्वसन किससे होता है दोस्तों? गलफड़े और फेफड़े। उभयचर प्राणियों में श्वसन किससे होता है दोस्तों? गलफड़े और फेफड़े से। संवेग की ऐसा इकाई क्या है? केजी मीटर प्रति सेकंड। संवेग की ऐसा इकाई क्या है दोस्तों? केजी मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों 157वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऋणात्मक त्वरण होने पर वेग में क्या परिवर्तित होता है? ऋणात्मक त्वरण होने पर वेग में क्या परिवर्तन होता है? वेग घटता है। वेग जो है ऋणात्मक परिवर्तन में घटता है। मनुष्य में निषेचित अंडा कहाँ प्रत्यारोपित होता है? गर्भाशय में। मनुष्य में निषेचित अंडा जो है कहाँ प्रत्यारोपित होता है? गर्भाशय में। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है?
एल्वियोली। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? एल्वियोली में होता है। पृथ्वी पर वस्तुओं के नीचे और खींचने वाला बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी पर वस्तुओं को नीचे और खींचने वाला बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। 200 हो गया नंबर। 201वां नंबर नहीं लिखा है गाइस, 202वां नंबर लिखा हुआ है। चलिए पढ़ देते हैं। किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम जैसे होते हैं? 4 बेरिलियम। किसी परमाणु संख्या वाले तत्व जो रासायनिक गुण मैग्नीशियम जैसे वाले होते हैं? 4 बेरिलियम। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर लगाया गया बल क्या होगा? नाभिकीय बल। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर लगाया गया बल नाभिकीय बल। ऑक्सीजन की तुलना में क्लोरीन की संयोजकता क्या होगी दोस्तों? 7। ऑक्सीजन की तुलना में क्लोरीन की संयोजकता क्या होगी दोस्तों? 7 होगी। नर प्रजनन कोशिकाएं उत्पादन कहाँ होता है? वृषण में। नर प्रजनन कोशिकाएं का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? वृषण में होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 206वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? बेकिंग पाउडर का मिश्रण है दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस टार्टेरिक अम्ल। सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस टार्टेरिक अम्ल होगा। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है दोस्तों? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस टार्टेरिक अम्ल। कौर कोशिकाओं में कौन सा रसायन पानी गैस प्रभावित रोकता है? सुबेरिन। कौर कोशिकाओं में कौन सा रसायन पानी गैस प्रवेश रोकता है दोस्तों? सुबेरिन। पौधे का तना सूर्य की ओर क्यों झुकता है? ऑक्सीजन हार्मोन का। पौधे का जो तना है सूर्य की ओर क्यों झुकता है? ऑक्सीजन हार्मोन के कारण। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सामान्य नमक बनाता है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सामान्य नमक बनाता है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ बनाती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 210वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? समुद्र के तल पर विस्फोटक से कौन सा तरंग बनती है? अनुदैर्घ्य तरंग। समुद्र के तल पर विस्फोटक से कौन सा तरंग बनती है? अनुदैर्घ्य तरंग बनती है। परमाणु क्रमांक 57 किस ब्लॉक के संबंधित है? एफ ब्लॉक से। परमाणु क्रमांक 57 जो है किस ब्लॉक से संबंधित? एफ ब्लॉक से। कार्य शून्य होने पर बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होगा दोस्तों? 90 डिग्री। कार्य शून्य होने पर बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होगा? 90 डिग्री। विस्फोट के बाद टुकड़ों के उड़ने पर क्या संरक्षित होता है? संवेग। विस्फोट के बाद टुकड़ों के उड़ने पर क्या संरक्षित होता है दोस्तों? संवेग संरक्षित होता है। 214वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? समूह 18 में कौन सा तत्व आता है? निष्क्रिय गैस। समूह 18 में कौन सा तत्व आता है? निष्क्रिय गैस। पहाड़ से गिरते पिंड में कौन सा ऊर्जा होती है? स्थितिज प्लस गतिज। पहाड़ से गिरते व्यक्ति को कौन सी ऊर्जा? पिंड जो है पहाड़ से अगर कोई भी गिरती पिंड है कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा होगी। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा निष्क्रिय गैस भरी होती है? नाइट्रोजन। इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन। आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन किस समूह में आते हैं? 17वां समूह में। आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन जो है किस समूह में है? 17वां समूह में है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 218वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? प्रेरित धारा कब से अधिक होती है? 90 डिग्री पर। प्रेरित जो धारा है कब सबसे अधिक होती है? 90 डिग्री सेल्सियस। 90 डिग्री पर सबसे अधिक होती है। किस बिंदु पर वस्तु का समस्त भार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। जिस बिंदु पर वस्तु का समस्त भार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का केंद्र कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। पायरूवेट का विभाजन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरूवेट का विभाजन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन सा जीव मुकुलन ब्रिगेड द्वारा पूर्ण रूप उत्पादन करता है दोस्तों? हाइड्रा। कौन सा जीव जो है मुकुलन ब्रीडिंग द्वारा पूर्ण रूपोत्पादन करता है दोस्तों? हाइड्रा करता है। अगला क्वेश्चन 222वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? चंद्रमा पर वजन पृथ्वी के वजन पर कितना होता है? 1/6। चंद्रमा पर वजन जो है पृथ्वी के वजन पर कितना होता है? 1/6। गर्मी उत्पन्न करने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। गर्मी उत्पन्न करने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। लड़नों में युवावस्था के बदलाव किस हार्मोन से होता है दोस्तों? टेस्टोस्टेरोन। लड़कों में जो है युवावस्था के बदलाव किस हार्मोन से होता है दोस्तों? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से जो है लड़कों में युवावस्था बदलने का कारण हार्मोन होता है। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसमें होता है? मोस्ले। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसमें होता है? मोस्ले में होता है। अगला क्वेश्चन 226वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा? CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा? CaOH2। 5 से 8% एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं? सिरका। 5 से 8% एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। 20 Hz से नीचे आवृत्तियों वाली ध्वनि तरंग क्या कहलाती है? इंफ्रासोनिक कहलाती है। 20 Hz से नीचे आवृत्ति वाली ध्वनि क्या कहलाती है? इंफ्रासोनिक कहलाती है। पृथ्वी और उपग्रह के बीच गुरुत्व बल किसे कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल को। पृथ्वी और उपग्रह के बीच गुरुत्व बल को त्वरण कर देता है? अभिकेंद्रीय बल। गुरुत्व और उपग्रह के बीच गुरुत्व बल किसे त्वरण देता है दोस्तों? अभिकेंद्रीय बल को त्वरण देता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो 230वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है?
दूध में बेकिंग सोडा क्यों मिलाया जाता है? अम्लीकरण रोकने के कारण। दूध में जो है बेकिंग सोडा क्यों मिलाते हैं? अम्लीकरण रोकने के लिए। पीवीसी कोटिंग तार क्या बंद की जाती है? पीवीसी कोटिंग तार पर क्यों की जाती है? शॉर्ट सर्किट रोकने के कारण। पीवीसी जो है कोटिंग तार पर क्यों जाती है? शॉर्ट सर्किट रोकने के लिए। 4 कार्बन युक्त यौगिक का उपसर्ग क्या है? ब्यूट। 4 कार्बन यौगिक का उपसर्ग क्या है दोस्तों? ब्यूट। ऑक्सीजन पर परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 16 मोलिक्यूलर 32। ऑक्सीजन पर परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 16 मोलिक्यूलर 32 होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? बादल सफ़ेद क्यों दिखाए? बादल सफ़ेद जो है दिखते हैं क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है बादल सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादल सफ़ेद दिखाई देते हैं। आनुवंशिकता के सिद्धांत किसने दिए? ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकता के सिद्धांत किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल। स्क्लेरन कायमा कोशिकाओं की दीवारों में किसके कारण मोटी होती है? लिग्निन। स्क्लेरन कायमा कोशिकाओं की दीवार जो है किसके कारण मोटी होती है? लिग्निन के कारण मोटी होती है। 2 फोकस दूरियों वाले लेंस किसे दिया जाता है? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया वाले व्यक्ति को। 2 फोकस दूरियों वाले लेंस किसे दिया जाता है? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया वाले व्यक्ति को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन 238वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? 238वां ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है दोस्तों? किलोवाट घंटा। बीज में भोजन किस रूप में संग्रहित होते हैं? बीजपन। बीजपत्र। बीज में भोजन जो है किस रूप में संग्रहित होते हैं? बीजपत्र में। पराकायस के क्या है? सिनेबार। पराकायस क्या है दोस्त? सिनेबार। इका एल्यूमिनियम को आधुनिक सारणी में क्या नाम दिया था? गैलियम। इका एल्यूमिनियम को आधुनिक सारणी में क्या नाम दिया था दोस्तों? गैलियम दिया था। इका एल्यूमिनियम को आधुनिक सारणी में क्या नाम दिया? गैलियम दिया। अगला क्वेश्चन 242वां नंबर क्वेश्चन। और हाँ गाइस, बीच में जो मैं लड़खड़ा जाता हूँ बोलने में, मैं बहुत स्पीड बोल रहा हूँ इसलिए लड़काता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बढ़िया से क्वेश्चन देखिएगा तब आप लोग सुनिएगा। जाइलम किस प्रकार का उत्तक है दोस्तों? जटिल स्थायी उत्तक। जाइलम जो है किस प्रकार का उत्तक है? जटिल स्थायी उत्तक। त्वरण की विमा क्या है? L/-2। त्वरण की विमा क्या है? L/-2। तीसरे आवर्त सारणी का कौन सी कक्षाएं होती है? KLM। तीसरे आवर्त में कौन सी कक्षाएं होती हैं? KLM। रेगिस्तानी पौधे पर मोमी परत किस पदार्थ की होती है? क्यूटीन। रेगिस्तानी पौधे पर मोमी परत जो है किस पदार्थ की होती है? क्यूटीन पदार्थ पर। अगला क्वेश्चन 246वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? mgh। स्थितिज ऊर्जा जो है किसके बराबर होता है? mgh के बराबर होता है। सतहों को अनियमितताओं से क्या उत्पन्न होता है? सतहों की अनियमितताओं से क्या उत्पन्न होता है? घर्षण उत्पन्न होता है दोस्तों। सतहों की अनियमितता से घर्षण उत्पन्न होता है। पूर्ण भारी इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की संख्या कितनी होती है? 0। पूर्ण भारी इलेक्ट्रॉन वाली परमाणु संख्या की संयोजकता कितनी होती है? 0। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार में क्या होगा? घटता है। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार में क्या होता है दोस्तों? घटता है। 250वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख लें क्या लिखा है। पौधे में मूल उत्तक का मुख्य प्रकार कौन सा है? पौधे में जो है मूल उत्तक का मुख्य प्रकार जो है कौन सा होता है दोस्तों? पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा जो है पौधे के मूल उत्तक का प्रकार का होता है, पेरेनकाइमा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 250 महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए जो कि ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न थे। तो गाइस टोटली साइंस के प्रश्न थे। तो गाइस वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना गाइस। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मुझे मोटिवेट नहीं मिल रहा है। तो गाइस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है गाइस, नीचे जो लाल बटन होगा उसको दबा के गाइस मुझे मोटिवेट कीजिए, मुझे खुशी कीजिए गाइस, तब मैं इससे भी अच्छा वीडियो आप तक पहुँचा सकूँगा। एकदम मेन क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।